भगवान राम के पैदाइश के सबूत देने पड़ेंगे अब अदालत में जाके इस देश के लोगों को? क्योंकि महमूद पराचा कह रहे हैं अभी तो जमीन का फैसला होना है, उसके बाद इस पर बात आएगी कि राम का जन्म हुआ था कि नहीं वहां पर। और कल को जब लोग पूछेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड, राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था, कहां नहीं हुआ था। देखिए, महमूद साहब जैसे ही खुद अपने के सुनने के सबब पैदा करते हैं। जब आप किसी के लिए सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी सवाल उठेगा। आपको भी फिर लोग पूछेंगे कि बताओ मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था और कैसे वहां हुआ था, कैसे साबित करोगे। ये बात आप उठाने की कोशिश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सवाल आपकी तरफ आएगा। देखिए, जहां तक के राम मंदिर का सवाल है, बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि अयोध्या में रामचंद्र जी पैदा हुए थे और मुसलमान समाज का हर व्यक्ति ये जानता है कि मोहम्मद साहब कहां पैदा हुए थे। वो भी जन्म स्थान हम मुसलमान जानते हैं, हमारी आस्था का मामला है, हमें मालूम है मोहम्मद साहब का पैदा हुए थे। हिंदू समाज के लोगों को पूरी तरह से ये मालूम है और डिसाइड भी उन्हीं को करना है कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे। इसमें हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए, इससे सिर्फ ताज्जुब बढ़ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनकी जैसे लोग हिंदुस्तान में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ताज्जुब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जरूरत है कि ताज्जुब को घटाया जाए, लेकिन अगर इस तरह से बढ़ाया जाएगा तो आप क्या समझते, क्या खून खराबे की नौबत नहीं आएगी? क्या इससे पहले खून खराबे नहीं हुए? 2000 से ज्यादा लोग मर चुके, क्या 10,000 से ज्यादा लोग और मारेंगे इस विवादित ढांचे के ऊपर? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। रोहित जी, अयोध्या में 2018 में फैसला नहीं हो सका, 2019 में फैसला होगा। जब भी फैसला होगा अयोध्या में राम मंदिर पर ही फैसला आएगा, क्योंकि राम मंदिर का पक्ष बहुत मजबूत है अदालत में। हम सबको भरोसा है कि राम मंदिर ही जीतेगा। अरे ठीक है, 2 महीने की खुशी से कोई मतलब नहीं है, 2 महीने आप और खुश हो जाओ। जनवरी में डेट डिसाइड होगी। जिस दिन रोहित जी केस शुरू हो गया उस दिन सिर्फ 2 महीने नहीं लगेंगे डिसीजन आने में और मुकदमा राम मंदिर वहां से जीत जाएगा, यह मुझे पूरा भरोसा है। और 48 घंटे लगेंगे सिर्फ राम मंदिर को बनने में। जिस दिन भी 48 घंटे, जिस दिन कोर्ट के फैसले से या संवैधानिक किसी भी तरीके से इजाजत मिल जाएगी, 48 घंटे लगेंगे। ठीक है वसीम साहब, अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बहुत देर मैंने आपसे सवाल नहीं लिया मंदिर के निर्माण, इसलिए मैंने बिना टोका टाकी के आपको सुन लिया। मौलाना अंसार रजा, टीवी की डिबेट्स में आप भी बड़े जोर शोर से कहते हैं कि भाई राम मंदिर बन जाना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, इस देश के बहुसंख्यकों की, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां मंदिर बन जाना चाहिए। आपकी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील वो ये तैयारी करते हैं कि भाई जमीन के टुकड़े का फैसला हो गया तो हम ये सवाल उठा देंगे कि राम का जन्म भी हुआ था कि नहीं वहां पर, और फिर आप सोचते हैं कि भाई बड़ा यहां भाईचारा बना रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि आज हम लोगों के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत बड़े इंसाफ का दिन है कि आज एक बहुत बड़े इंसाफ हुआ है। उस पर डिबेट हो ना हो बात की बात है। एक सवाल के जवाब में मैं महमूद पराचा साहब से एक गुजारिश करूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है क्या नहीं है वो बात का मैटर है, कौन उसको मानता है कौन नहीं मानता है वो बात का मैटर है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सवाल उठाएगा कि हम ये मैटर लेकर के कोर्ट में जाएंगे कि राम वहां पैदा हुए थे, उसी दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम की पैदाइश कहां हुई है ये हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये जिनके लिए वो आस्था का केंद्र है वो लोग तय करेंगे। अब जहां तक सवाल राम मंदिर का है तो रोहित जी, ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी, बीजेपी डिसाइड करेगी, आरएसएस डिसाइड करेगी। एक सवाल बार बार आ रहा है कि संबित पात्रा साहब सीना ठोक के हर डिबेट में एक बात कहते, कपिल सिब्बल ने गाउन फेंक दिया था, कपिल सिब्बल ने ये कर दिया था, कोर्ट को धमकाने की कोशिश की। मोहन भागवत साहब क्या आरती कर रहे थे क्या कोर्ट की? ये जो तारीखें बताई जा रही है, धमकाया नहीं जा रहा है क्या कोर्ट को? अगर कपिल सिब्बल के धमकाए में कोर्ट आ सकता है तो क्या मोहन भागवत के दबाव में नहीं आ सकता? अदालत में नहीं आ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश का कोर्ट न कपिल सिब्बल के अंडर आता है और न मोहन भागवत के अंडर आता है। कोर्ट आजाद है।